हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं ओम प्रकाश सर पूर्णिया बिहार से आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसएससी का जो अभी फ़िलहाल वैकेंसी आई हुई है इंटर लेवल पर, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या करा है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर राम को 960 रुपया में 6 केजी चीनी अधिक मिलता है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, प्रति केजी घटा हुआ मूल्य यानी घटा हुआ मूल्य मतलब क्या, वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान मूल्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो एकदम इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले एक चीज बात करेंगे हम, जो 20% मतलब क्या होता है, तो 20/100 काट के वैल्यू निकालेंगे तो 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब 1/5 से इधर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, चीनी अधिक मिल रहा है। तो 1/5 के वैल्यू क्या करेंगे, 6। तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 केजी। मतलब कितना केजी खाते थे, 30 केजी। अभी आपको क्या करा, वर्तमान मूल्य ज्ञात करा। ठीक है, तो यानी न्यू रेट जब निकालना है तो टोटल कितना है, 960 रुपया। और प्रति केजी कितना कितना केजी खाते थे हम लोग, 30 केजी। भाग दे दीजिए, काट दीजिए इसको, तो ये कितना हो गया, यानी 32 रुपया प्रति केजी ये आपका मूल्य हो गया। ठीक है, और एक बात, जब इस टाइप के सवाल आए तो जब वर्तमान की मूल्य ज्ञात करना है तो आपको इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, 20% का वैल्यू 1/5 हो, आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 1/5 हो गया, 1/5 का वैल्यू कितना, 6 होता है, मतलब एक का वैल्यू कितना हुआ, 30 केजी। यानी ये आपको टोटल मात्रा निकल गया, आप कितना खाते थे, 30 केजी। कितना में, 960 रुपया में। तो अब देखा, निकाल लीजिए, तो 32 रुपये प्रति केजी हो गया। ठीक है, अब आइए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करा, प्रति केजी। ठीक है, गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति केजी गेहूं का पुराना मूल्य ज्ञात करिए। अब यहाँ से पुराना मूल्य की बात करा तो हम लोग चेंज करेंगे, इसका तरीका होता है। तो 25% का मतलब क्या होता है, आपको पता है 1/4 होता है। जब 1/4 से वैल्यू घट रहा है तो बढ़ेगा कितना से, बोलिए, बढ़ेगा कितना से, 1/3 से। कितना, 1/3, ये हम आपको बता चुके। 1/3 से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जब 1/3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5, तो पूरा एक का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 दिया, यानी 15 केजी। ये आपका क्या निकल गया, मात्रा। आपको क्या, ओल्ड रेट निकाला, यानी पुराना मूल्य ज्ञात करना। ओल्ड रेट कितना, 600 रुपया है, और कितना है, 15 केजी है, तो कितना होगा, 15 चौके 60, मतलब 40 रुपया प्रति केजी। ठीक है, तो जब यहाँ से आपको मतलब ऑल रेट मतलब पुराना मूल्य ज्ञात करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1/4 से घटता है तो बढ़ेगा कितना, 1/3 से। इसको चेंज कर लेंगे। अगर हमको क्या कहते हैं, नया रेट आपको मांगेगा तो आपको उसमें चेंज नहीं करना। आप फार्मूला पर से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बेहतर तरीका यही है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्या कर रहा है, जो सीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। यदि वह 5250 रुपया का बचत करती है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या था, सीता की आय। आय हमको क्या है, नहीं पता है। ये अपने आय का क्या करती है, 25% घर पर खर्च कर देती है। तो 25% खर्च कर दी तो कितना बचा होगा, 75%। 75% हटाएंगे तो क्या होगा, 100। चलिए, अब फिर क्या कहता होगा, शेष राशि का 30% भोजन पर। तो 30% जब वो भोजन पे खर्च कर दी तो बचा कितना, 70% फिर बचा। चलिए, और है व्यय करती है, अब तो नहीं बचा। अब जो बचा हुआ कितना है, 5250 रुपया। अब इसको क्या करना है, आपको काटना है, काट दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से अगर आप काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे तो 3 एक 3 हो गया, 2 22, 3 7 21, 3 5 15, ये ना हो गया। चलिए, अब फिर 7 से अगर इसको आप काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 पंच 35। अब तो नहीं कुछ बचा। अब यहाँ से यानी आय बराबर कितना हो गया आपको, 25 गुना ये 4 गुना 10, 2500 के 100 धन कितना हो गया, बोलिए, 2500 के कितना हो गया, 100, और उस पर क्या जीरो, 1 जीरो। ठीक है ना, कोई गलती मिस तो नहीं हुआ।
वो 1 जीरो इसका बचले है ना, सॉरी यहाँ से 1 जीरो बचले है, 250 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया 10,000 रुपया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो जितना खर्च करेगा उसको 100 में से घटा करके लिखते हैं। फिर से समझा देते हैं। सीता अपने मासिक का 25% घर पे किया था, 75% आय था कुछ, उसका 25% खा गया, घर पे किराया दे दिया, 75 बचा ना, 75/100 कर दिया गुना। फिर शेष का, अब शेष हो गया, अब तो ये बचा मेरा शेष है ना बचा, अब उसका 30% भोजन पे, तो 30% भोजन पे तो 70 बचा, 70/100 बराबर इतना। ये जीरो खत्म हो गया, 25 दिया 75, 2500 के 100, इधर 100 बच गया, इसको गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको कितना 10,000 रुपये। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आइए अब आइए अगला क्या कहता है, एक शहर की आबादी पहले 30% बढ़ी और अगले वर्ष जो है 15% घट गई, और यदि वर्तमान में इतना है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 30% का मतलब क्या हुआ इसको समझेंगे, 3/10, और 15% का मतलब क्या होता है, तो 5 तिया 15, 20 पंचे 100, ये चीज़ समझना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है घट गई मतलब कमी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे पहले और यहाँ पे अब, नीचे वाला क्या है पहले, तो पहले कितना था 10, अब वृद्धि कितना हो गया 3, तो यहाँ कितना था 13, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 3 की कमी हो गई तो कितना हो गया 17। अब बताइए, अब इसको क्या करना आपस में आपको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ 20 दहीन 200, और ये कितना हो गया 13 गुना 17, तो 7 तिया कितना हो गया 21, 13 7 20, कितना हो गया 20 2 22 ना, 7 तिया 21 का एक हाथ में कितना हो गया 2, और 13 7 20 2 22, यानी पहले जनसंख्या कितना था 200, अब कितना हो गया 221 हो गया। अब यहाँ पढ़िए कर, यदि वर्तमान जनसंख्या में वर्तमान जनसंख्या कितना है 11,050, तो 2 वर्ष पहले, तो ये जो अब ये तो वर्तमान वाला है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब तो 221 यूनिट का वैल्यू कितना है 11,000 कितना 50, तो 1 यूनिट का अगर हम वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कितना होगा 50। अब कितना यूनिट है हमारा 200 यूनिट, तो यहाँ से निकाल लेंगे 200 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 200 गुना 50 यानी कितना, बोलिए 10,000, ये मेरा आंसर हो गया। यानी 2 वर्ष पहले कितना था 10,000 जनसंख्या था, अब कितना हो गया बोलिए ना 11,050। समझ में आया। चलिए अब आइए अगला क्या कहता है, जो एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है। 20% मतलब क्या 1/5, कोई दिक्कत। 10% मतलब क्या 1/10, कमी हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ लिख देंगे पहले और यहाँ लिख देंगे क्या अब। पहले कितना था 5, अब कमी कितना हो रहा है 1 का, तो कितना हो जाएगा 4। पहले कितना था 10, 1 का वृद्धि हो गया, अब कितना हो गया 11। अब इसको क्या करना है गुना करना है, तो 10 पंचे कितना हो गया 50, ये कितना होगा 44। यानी पहले कितना था मूल्य 50 रुपया, अब कितना हो गया 44 रुपया। कितना कमी हुआ 6 रुपया का, 6 रुपया कमी हुआ किस पर 50 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 50 का 50, 50 ना 6, 6 दूना कितना हो गया 12%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करूँ ना समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए अब अगला बात करते हैं। अगला क्या कर रहा है, जो किसी कंपनी के संख्या में पहले 40%, सबसे पहले जो कर रहा है 40% मतलब निकालिए। 40% का मतलब क्या 20 दूना 40, 20 पंचा 2/5, वृद्धि हो रहा तो प्लस का चिन्ह लगाएं। फिर क्या 25%, तो 25% का मतलब कितना 1/4 के क्या हो रहा कमी हो रहा, माइनस लगाएंगे। फिर 15% का क्या वृद्धि, 15% मतलब कितना 3/20, वृद्धि हो रहा है। फिर क्या किया 20% की कमी, तो 20% का मतलब कितना 1/4, ये कमी हो रहा है। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आइए अब यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ अब, यानी ठीक है कोई दिक्कत। पहले कितना था 5, 2 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 7। पहले कितना था 4, 1 की कमी हो गई तो मतलब 3, माइनस मतलब क्या कमी। पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 3 बढ़ गया तो मतलब 23। पहले कितना था 4, 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया बोलिए 1 की कमी हो गया ना, 20% की कमी हो गया, तो 20% मतलब 1/5 ना, सॉरी 20% का मतलब 1/5 होता है। पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 4,
अब इसको क्या करना, आपस में आपको गुना करना। देखिए दोनों में 4 कॉमन है, 4 काट दिए। अब इसको अगर सुना करिएगा तो 20 पंचे 100 पंचे कितना हो गया 500 है। इसको गुना करिएगा तो कितना होगा, देखिए 7 या 21 गुना 23। अगर आप 21 गुना 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 गुना 23 तरीका सिखाते हैं। 21 गुना 23, 1 गुना 3 हो गया 3, 21 और 3 24, 24 दूना 48, 483 हो गया 483। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, पहले कितना था दाम, पहले संख्या कितना था 500, अब कितना हो गया 483, यानी कितना का कमी हुआ, दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो आप कितना कमी हुआ 17 का हुआ ना। तो 17 का कमी हो रहा है, किस पे हो रहा है 500 पे हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, ठीक है हो गया। चलिए 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, ये 17 बटे कितना हो गया 5, तो 5 दिया 15, 2 बटे 5 प्रतिशत का क्या हो गया वृद्धि हो गया, सॉरी कमी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से बना लेंगे कि नहीं। 17 कमी हो रहा किस पे 500 पे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किस से 100 से गुना कर दिया, आंसर आ गया। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे तो आप आराम से कोशिश करिएगा बना लेने का, ठीक है, और बनेगा भी, ठीक है। देखिए अगर आपको मान चले इस टाइप के सवाल आ जाते हैं तो इस टाइप के सवाल मान चले हम कैसे बनाएंगे, फिर से एक बार हम दिखा देते हैं आपको तरीका। नोट इसका जो है एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, नोट पॉइंट। न्यू रेट, न्यू रेट बराबर क्या होता है ए गुना एक्स बटे 100 गुना वाई। कहिएगा कैसे, देखिए ए कितना, ए का मतलब हो गया यहाँ पे, ए मतलब हो गया क्या रुपया, वाई मतलब हुआ केजी, कितना केजी अधिक मिला, ठीक है, और एक्स मतलब हुआ प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब बनाते हैं हम लोग। क्या करा, सवाल पढ़ते हैं। करा चीनी के मूल्य में, ठीक है, 20% की कमी होने पर राम को 960 रुपया में 6 केजी अधिक मिलता है। तो चलिए न्यू रेट निकालते हैं। न्यू रेट तो कितना है 960 रुपया में कितना परसेंट की 20% बट्टा क्या 100 गुना कितना बताइए 6 केजी। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ ख़त्म हो गया, 6 से काटेंगे तो कितना होगा 16 छः 96, कितना हुआ न्यू रेट हो गया कितना 16 रुपया, ठीक है। आ जाइए, कहीं मिस किए क्या, 1 मिनट, चीनी का घट, ओ सॉरी यहाँ 32 रुपया ना, सॉरी हम गलती कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 16 दूना कितना 32 ना हो गया, सॉरी वही तो बोले 32 रुपया, आया समझ में। तो आप ये फार्मूला हो गया, किताबी मेथड हो गया, उस पर नहीं जाना। अगर मान के चलिए हमको पुराना रेट निकालना है, पुराना दाम, क्या पुराना दाम कहिएगा तो ये भी बता देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। पुराना दाम बराबर क्या होता है न्यू रेट गुना 100 बट्टे 100 प्लस माइनस क्या एक्स, ठीक है। अब आइए न्यू रेट कितना हो गया 32 गुना कितना 100 बटे कितना 20% की क्या हो रहा है देखिए कमी हो रहा था, मतलब कितना 80 हो गया बटे कितना 80, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 8 चौके 32, 4 दिन कितना हो गया 40 रुपया प्रति केजी। तो ये निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है ना, ये फार्मूला याद कर रखनी है, ठीक है। एक ही चीज़ बस याद रखना है क्या, अगर कोई वैल्यू, हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा परसेंटेज में, जो x बटे वाई से अगर बढ़ता है तो वह वैल्यू x बटे एक्स प्लस वाई से घटता है। ये चीज़ हमने बार बार कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। कैसे देखिए, अगर हम कहेंगे 1/3 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो बताइए कितना से घटेगा, तो 1/3 1 4 से क्या होगा घटेगा,
अगर हम बोल दिए जो 1/4 से वैल्यू घट रहा है, बताइए कितना से बढ़ेगा, तो 1/3 से बढ़ेगा। बढ़ेगा में क्या करते हैं, देखिए घटेगा में क्या करते हैं, अंश को कुछ नहीं करते हैं, बस क्या कहेंगे कितना से घटेगा तो जोड़ के आंसर देंगे, कितना से बढ़ेगा तो घटा करके आंसर देना, ठीक है। कहेंगे 2/3 से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना से घटेगा बताइए, तो 2/3 दो क्या होगा 5 से क्या होगा घटेगा। बात समझ में आ रहा है। बोलेंगे हम 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है, बताइए कितना से घटेगा, तो 1/5 से क्या होगा घटेगा। बोलेंगे 4/9 से कोई वैल्यू घट रहा है तो बढ़ेगा कितना, तो 4/9 से घटा लीजिए तो 5 से वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। बस ये चीज़ याद रखना आपको, बाकी कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो आज हम दोस्तों यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी पुनः हम कल फिर नया टाइप पे नया क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारा न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रही है 8 से 9 में और 4 से 5 PM में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, धन्यवाद।